द्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य जी, कल उर्मिल जी ने कहा था कि ये श्लोक मैं पढ़ूंगी मनुस्मृति के। हाँ तो उर्मिल जी से पढ़वाओ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। शुरू करूं? बिल्कुल। ओम मानसम मन सेवाय भुक्ते शुभ शुभम वाचा वाचा कृतम कर्म कायनैव च कायिकम शरीरजै कर्म दोषैर्याति स्थावरतां नरः वाचिकै पक्षी मृगतां मानसरयन्ते जाति ताम यो सदैषां गुणो देहे सा कल्पेनातिरिच्यते स तदा तदुगुण प्रायं तम करोति शरीरिणम् सत्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं राग द्वेषौ रजः स्मृतम् एतद्द्वयापत्ति मदे तेषां सर्वभूताश्रितं वपुः तत्र यत् प्रीति संयुक्तं किंचिदात्मनि लक्ष्येत प्रशान्तमिव शुद्धं सत्वं तदुपधार्यत यतु दुख समायुक्तं प्रीति कर्मात्मना तद्रजो प्रीतिघं विद्यात् सततं हारि देहि नाम यतु श्यान मोह संयुक्तं व्यक्तं विषयात्मकम् अप्रत्यर्थ विजयं तमस्तदुपधार्यत त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः अग्रयो मध्यो जघ्नश्च तं प्रवक्ष्यामशेषतः वेदाभ्यासतत्त्वो ज्ञानं शौचमिन्द्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकं गुणलक्षणम् आरंभ रुचिता धैर्यं सत्कार्य परिग्रह विषयोपसेवा साजस्रं राजसं गुणलक्षणम् लोभः स्वप्नो वृत्तिः कौर्य नास्तिक्यं भिन्न वृत्तिता याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् यत् कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यश्चैव लज्जति तज्जेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् येनास्मिकं कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलां न च शोचते संपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् यस्सर्वेणेच्छति जातुं यन्न लज्जति चाचरण येन तुष्यति चात्मास्ये तत् सद्गुणलक्षणम् तमसो लक्षणं कामो रजस्त्वर्य उच्यते सत्वस्य लक्षणं धर्म श्रेष्ठमेषां यथोत्तरम्। आगे पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है उसको मन वाणी से किए को वाणी और शरीर से किए को शरीर से अर्थात सुख दुख को भोगता है। जो नर शरीर से चोरी पर स्त्री गमन श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृगादि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम और जब राग द्वेष में आत्मा लगे
तब रजोगुण जानना चाहिए। ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुभ भान युक्त वर्ते, तब समझना कि सत्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। जब आत्मा और मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्व गुण और तमोगुण अप्रधान है। जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, तब जब आत्मा और मन में कुछ विवेक ना रहे, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहित, जानने योग्य न हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्व गुण तथा रजोगुण अप्रधान है। एक मिनट रुकेंगे। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है जब भी मन चंचल होगा, मतलब चीजों में टिक नहीं रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है संसार में, तो ये रजोगुण की स्थिति है। और तमोगुण की स्थिति है जब मन कुछ विचार ही नहीं करना चाहता, जब मन किसी चीज के लिए प्रवृत्त ही नहीं होता, तब जब आलस इतना आया है, प्रमाद इतना आया है कि हम कुछ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, हमारी मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति काम करने के लिए उद्यत नहीं है, तब इस स्थिति का नाम तमोगुणी स्थिति है। शरीर में तमोगुण प्रधान है। लेकिन यदि चंचल है, टिक नहीं रहा, इधर उधर दौड़ रहा है फटाफट, तो इसे रजोगुण कहते हैं, और बिल्कुल आलस की स्थिति को तमोगुण कहते हैं। चलो आगे पढ़ो। अब जो कहते हैं, अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है, उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। जब यानी आप सत्व एक गुण को, एक मिनट रुकिए, अब एक गुण को तीन तीन जगह करेंगे, यानी इसका उत्तम, मध्यम और नीचे का भाव, तीनों एक एक गुण के तीन तीन हिस्से कर दिए। ऐसा गीता में श्री कृष्ण जी भी करते हैं। तो तीन तीन हिस्से कर दिए, और कैसे हिस्से किए हैं वो बता रहे हैं, पढ़ो। जब सत्व गुण का उदय होता है, तब वेदों का अभ्यास, धर्म अनुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है। यही सत्व गुण का लक्षण है। जब रजोगुण का उदय, सत्व और तमो अंतर्भाव होता है, तब आरंभ में रुचिता, धैर्य, त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता में मुझ में वर्त रहा है। जब तमोगुण का उदय और दोनों का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यंत आलस और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, प्रमाद अर्थात मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना होवे, तब समझना कि तमोगुण मुझ में बढ़कर वर्तता है। यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है कि जब अपना आत्मा जिस कर्म को करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त हुए, तब जानो कि मुझ में प्रवृत्त तमोगुण है। जिस कर्म से इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है, तो स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, ये तो सरल है। चलो। जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है। और जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे, और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात धर्म आचरण ही में रुचि रहे, तब समझना कि मुझ में सत्व गुण प्रबल है। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्व गुण का लक्षण धर्म सेवा करना है। परंतु तमोगुण से रजोगुण
और रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है। अब जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है उसको आगे लिखते हैं। देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वंच राजसः तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः। स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः। हस्तिनश्च तुरंगश्च शूद्रमलेच्छश्च गृहीताः सिंहा व्याघ्रा वराहश्च मध्यमा तामसी गतिः। चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषु तमा गतिः। झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः द्यूतपान प्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः। राजा न क्षत्रियाश्चैव राज्यां चैव पुरोहिताः वाद युद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः। गंधर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषु तां गतिः। तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः। यज्वान ऋषियो देवा वेदा ज्योतिषी वत्सराः पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः। ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मी महानव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः। इंद्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च पापान् संयान्ति संसारानि विद्वांसो नराधमाः। जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो अत्यंत जघन्य तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि कृमि कीट मत्स्य सर्प कच्छप पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी घोड़ा शूद्र मलेच्छ निंदित कर्म करने वाले सिंह व्याघ्र वराह अर्थात सुअर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण जो कि कवित दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। सुंदर पक्षी दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे राक्षस जो हिंसक पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्य आदि के आहार करता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। जो जघन्य रजोगुणी है वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने का व कुदार आदि से खोदने हारे मल्ला अर्थात नौका आदि से के चलाने वाले नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं। शस्त्रधारी भृत्य द्यूत और मद्यपान में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्ण से राजाओं के पुरोहित वाद विवाद करने वाले दूत राग विभाग वकील वरिष्ठर युद्ध विभाग के अध्यक्ष का जन्म पाते हैं। जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व गाने वाले गुह्यक वादित्र बजाने वाले यक्ष धनाढ़े विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री उसका जन्म पाते हैं। जो तपस्वी यति सन्यासी वेद पाठी विमान के चलाने वाले। एक मिनट देखो। हाँ जी। एक प्रश्न का उत्तर आया है पिछले दिनों, कह रहे थे ना भाई किस कर्म के परिणाम स्वरूप जो है हमें स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। तो स्त्री का शरीर लिखा है जो रजोगुण में उत्तम रजोगुणी होते हैं उन्हें सुंदर स्त्री का शरीर मिलता है। हाँ जी इसमें लिखा है। एक दिन पहले आया था ना जिक्र के हाँ जी आया कर्म था। को करने से क्या है आया था।
माँ ने हाथ उठाया, कोई प्रश्न है माँ? ये तो बस एक ही बात हुई ना कि चलो उत्तम रजोगुण वाली कोई स्त्री का जन्म प्राप्त होगा, और भी तो कई सारी चीजें होंगी इसमें। क्या? मतलब ऐसे तो उत्तम रजोगुण वाले तो पुरुष भी होंगे, कहाँ और लिखा है? उसमें उन्होंने ये भी तो लिखा है कि गंधर्व भी बनते हैं, गुह्यक भी बनते हैं, विद्वानों के सेवक भी बनते हैं उसमें से। हाँ क्या पता अब हमें क्या मिलता है। हाँ, तो वो अन्य कर्म भी तो केवल यही थोड़े, उसके साथ बहुत सारे अन्य कर्म भी बहुत जुड़े सारे होते हैं, अन्य कर्म भी तो है ना। और उनके उनके सामुच्चयिक परिणाम स्वरूप मिलता है जन्म। यानी पर ये है कि स्त्री का शरीर जो है वो कम से कम जो बीच वाला गुण है, उस गुण की जो सबसे उत्तम अवस्था है, उसके बाद स्त्री का उसमें शरीर स्त्री मिलता है। शरीर, हाँ, स्त्री का यो शरीर प्राप्त। मतलब ऐसे छोटे मोटे कर्मों के परिणाम स्वरूप स्त्री का शरीर नहीं मिलता है, या किसी बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप भी स्त्री का शरीर नहीं मिलता है। स्त्री का शरीर रजोगुण में जब उच्च अवस्था होती है, उससे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। चलो, वैसे जितना ऋषि दयानंद ने लिख दिया है ना, इतना भी अन्य ऋषियों ने नहीं लिखा है कर्मफल व्यवस्था हाँ, के ये बारे तो है। मतलब कुछ हम अपना वो तो कर सकते हैं, अनुमान तो लगा सकते हैं कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। में। हाँ, चलो आगे पढ़ो। हाँ। आचार्य जी, हाँ, इसमें तो जैसे वकील और बैरिस्टर लिख दिया तो फिर निर्धारित है कि हम मतलब क्या बनेंगे? पहले ही निर्धारित हो रखा है तो बैरिस्टर और वकील बन रहे हैं। नहीं, बैरिस्टर वकील मतलब बैरिस्टर वकील बनोगे या नहीं बनोगे ये तो नहीं पता, लेकिन बैरिस्टर वकील बनने के गुण आप में होंगे। फिर आपकी स्वतंत्रता भी तो है कर्म करने की। आपने जन्म लिया, परमात्मा ने आपको बहस करने का अच्छा गुण दिया। भाई जैसे मैं हूँ, मुझे उसी उसी कोटि में तो रखोगे आप, मुझे प्राण विभाग और बैरिस्टर वकील की कोटि में रखोगे, लेकिन मैं तो वकील नहीं बना। वकील नहीं बनाना ये मेरा स्वतंत्र कर्म है, मैं वकील नहीं बना। और ईश्वर ईश्वर ने जिस कर्म के परिणाम स्वरूप मुझे दिया था, तो मुझे जो बहस करने की, मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत बकवास करता हूँ, तो ये सब गुण तो उसी के दिए ना, प्राण विभाग के। और बना नहीं हूं, ये मेरा स्वतंत्र कर्म है, पर गुण तो है मुझ में भाई। आपकी बकवास नहीं है आचार्य जी, सार्थकता छिपी है उसमें बहुत। हाँ, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि तर्क करने की जो हाँ जी, हाँ शक्ति जी। हो, है ना, जो चीजों में बहस करना या चीजें ढूंढना, तो वो जो गुण होता है, वो गुण परमात्मा देता है। आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये आपका स्वतंत्र कर्म भी काम करता है उसमें। चलो, सविता का माइक म्यूट है। पढ़ूं जी आगे। आचार्य जी। चलो पढ़ो। ज्योतिषी और ऐसे अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल जानो है। जो मध्यम सत्व गुण युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जीव यज्ञ करता, वेदार्थ विद्वान, वेद विद्युत आदि और काल विद्या के जाता, रक्षक ज्ञानी और साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। जो उत्तम सत्व गुण युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं, वे ब्रह्मा, सब वेदों का वेता, विश्व सृज सब सृष्टि कर्म विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति सिद्ध सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो इंद्रियों के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाले अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। इस प्रकार सत्व रज और तमो गुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है, उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो मुक्त हो न चाहते हैं, वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न चल फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें, क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुम स्वरूपे वस्थानम। ये योग शास्त्र पतंजल के सूत्र हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म, इनके अग्र भाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना,
जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करें और अथ त्रिविध दुखात्यंत निर्वृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ, यह सांख्य का सूत्र है। जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, अधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना, अधिदैविक जो अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। इसके आगे आचार, अनाचार और भक्षा भक्ष्य का विषय लिखेंगे। इति श्री मध्यानंद सरस्वती स्वामिनिर्मिते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषते विद्या विद्या बंधो मोक्ष विषये नवमः समुल्लास संपूर्ण। तो नौवा समुल्लास संपूर्ण हो गया है और इसमें उम्मीद करता हूं कि इस बार पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा, लेकिन नौवे समुल्लास का परिणाम यही है कि नौवे समुल्लास से अगर हमने पढ़ा हो, शिक्षा ली हो, तो हम लोग उपासना की ओर प्रवृत्त हों, उपासना करना शुरू करें। हमें से कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, चाहे बैठे थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं बैठे, लेकिन कम से कम उपासना की आदत और अभ्यास बनाए। जैसे कुछ लोगों का बहुत अभ्यास बना हुआ है, कुछ लोग अच्छा अभ्यास कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं अभ्यास कर पाते, तो जिनका अभ्यास नहीं है वो अभ्यास बनाने का प्रयास करें। जैसे माँ नित्य प्रति बैठती हैं उसके लिए, उपासना के लिए, क्योंकि मेरी उनसे जब भी बात होती है तो कहती हैं सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाती हैं, उसके बाद कक्षा वक्षा ज्वाइन करती हैं, उन्हें आदत है इस चीज की। कुछ लोग सफर में ज्यादा रहते हैं, मेरे जैसे लोग, उनके लिए भी उपासना बाधित रहती है, तो अन्य लोगों को भी निश्चित रूप से उपासना करनी चाहिए। और उपासना का जो प्रोसेस है उसमें कुछ अपनी तरफ से भी अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास करना चाहिए। उपासना के लिए आसन सिद्धि वगैरह ये सब चीजों पे काम करना शुरू करना चाहिए। जो लोग अभी मतलब युवावस्था जिनकी है, ज्यादा आयु नहीं हुई है, 60 वर्ष से नीचे जिनकी आयु है, तो 60 वर्ष से नीचे युवा माना जाता है। तो जिनकी युवावस्था है अभी, वो युवावस्था वाले लोग व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर में लचक पैदा होती है और आसन को स्थिर करने में आसानी होती है। तो प्रतिदिन बैठे यम नियमों पर विचार करना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, अपने मन को रोकने का अभ्यास करना प्रत्याहार के माध्यम से, और धारणा में कुछ देर टिकने की कोशिश करें। धारणा में कुछ देर ईश्वर से संपर्क करने की कोशिश करें कि आपका ईश्वर के साथ संपर्क जुड़े। जैसे आपका परस्पर संपर्क जुड़ता है, आपके मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही परमात्मा से भी हमारा संपर्क जुड़ता है। परमात्मा से संपर्क जुड़ेगा तो उसका आनंद निश्चित रूप से मिलेगा। तो यहाँ नौवा समुल्लास समाप्त होने पर कम से कम ये प्रेरणा सब लोग लें कि निश्चित रूप से हम उपासना करेंगे और उपासना नियमित करेंगे। अच्छा, एक बार हाथ खड़े करके मुझे बताएंगे जो किसी ना किसी समय हफ्ते में कम से कम 3 बार उपासना जरूर करते हैं, हफ्ते में 3 बार। अच्छा, और जो प्रतिदिन करते हैं, हाथ खड़े करो, जो प्रतिदिन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि कुछ लोग जो है जो उपासना नहीं करते, वो उपासना नहीं करने में अपने ये कारण बताते हैं कि जी मैं तो गृहस्थ में फंसा हुआ हूँ, मैं तो काम धंधे में फंसा हुआ हूँ, उसमें बहुत सारे यम नियम प्रतिदिन खंडित होते हैं, ये होता है वो होता है, इसलिए मैं उपासना नहीं कर पाता। तो ये सब चीजें उपासना न करने का बहाना नहीं है। अरे इन सब चीजों में और अच्छी स्थिति आपकी बने, इसलिए तो आप लोगों को उपासना करनी चाहिए। तो उपासना निश्चित रूप से करनी चाहिए और उपासना में बैठना चाहिए। आप चाहे कैसी भी स्थिति में है, लेकिन उपासना करने में कोई, वो तो आपको अच्छे मार्ग पर लेकर जाएगी ना। उपासना तो अगर कोई कमी होगी आपके भीतर तो उस कमी को भी दूर करने का प्रयास करेगी, उसमें ताकत लगाएगी, इसलिए उपासना करनी जरूर चाहिए। आपका हाथ उठाया आचार्य तो जी, मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं प्रतिदिन करूं, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा, जैसे अभी मैं 3 दिन लगातार तपोवन चली गई, सुबह ही 6:30-7 बजे जैसे क्लास खत्म हुई, तो हाँ, नहीं हो पाई 3-4 दिन ऐसे ना मेरी। लेकिन हाँ, वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के उपासना करूं। हाँ, जैसे ठीक है। आज भी मैं उठ गई थी 3:11 पे, तो मतलब ऐसे होता है मेरा, ऐसे कि करती हूँ, फिर मैं कोशिश
मेरी यही रहती है कि मैं करूं। हाँ उर्मिल माता जी। जी मैं बैठती हूँ लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, कई कारण बन जाते हैं, फिर मुझे बीच में ही उठना पड़ता है। तो मेरी कोशिश तो रहती है मैं बैठूं बैठूं, दोनों टाइम थोड़ी थोड़ी देर बैठती हूँ। हम्म, लेकिन उपासना करनी चाहिए प्रतिदिन, है ना, कुछ भी हो। अच्छा, उस समय समय नहीं मिलता है, मान लीजिए कई बार होता है कि आप लोग देर तक काम करती हैं, महिलाएं हैं तो काम ज्यादा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सुबह उठने में समस्या होती है, उस समय उठ के नहीं कर पाती हैं, तो जब भी अवसर मिले, पति बच्चे जब चले जाएं, स्कूल चले जाएं, अपने काम पे चले जाएं, तब भी आप एकांत मिलने पे बैठ सकते हैं निश्चित रूप से। तो कभी भी आप हाँ बैठे, जी, बैठना कोशिश नहीं तो यही रहती है जब भी टाइम मिले मैं बैठूं थोड़ी देर। है। तो दोपहर में भी जैसे खाना खा के तो थोड़ा आलस आ जाता है, तो फिर लेट जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कारण बन जाता है। आचार्य जी मैं वही पूछ रही थी, दिन में भी कर सकते हैं ना, जैसे हाँ, पेट खाली हो, पेट और मलाशय खाली होना चाहिए। प्राणायाम करना पड़ता है तो पेट और मलाशय खाली हो, आप किसी भी समय कर सकते हैं। और सुनो, पेट और मलाशय आदि में कुछ भरा होने के बाद भी अगर आप बैठते हैं तो यम नियमों पर विचार करना, केवल प्राणायाम में ही तो समस्या है, यम नियमों पर विचार करना या प्रत्याहार से मन को साधने का अभ्यास करना, ये तो किसी भी समय कर सकते हैं ना। हाँ वही मैं आचार्य जी, नहीं हो आचार्य पाता जी ना प्राणायाम हाँ उस समय, तो फिर हम यही कर लेते हैं प्रत्याहार, और यही अपना आसन में बैठ गए और थोड़ा विचार किया यम नियमों के ऊपर, अगर प्राणायाम नहीं कर पाते हैं तो। हाँ जी, ये विचार तो आचार्य जी पूरे दिन भर चलते हैं। हम्म। ये तो अच्छी स्थिति है। आचार्य जी, ठीक है। एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी मेरी नींद खुलती है ना, मेरे मंत्र ही चल रहे होते हैं अंदर, कुछ भी दूसरे विचार नहीं आते। ये तो अब अच्छी ये बात इतना है। हो गया है कि कभी कोई मंत्र चल रहा होता है, मतलब ये नहीं कोई परमानेंट एक ही मंत्र, कोई ना कोई मंत्र ही चल रहा होता है किसी भी, चाहे वो ये जागृत हो चल रात्रि के मंत्र चल रहे हो या दिन के चल रहे हो या हवन के, किसी के भी कोई भी मंत्र आ जाते हैं बीच में, यही मतलब हाल ऐसे। मेरा है पद्मा जी, यही हाल मेरा है। मतलब चलो, कभी भी कोई दूसरा ध्यान आता ही नहीं है नहीं मंत्रों आता, के नहीं अलावा, आता, बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता। और अगर नींद खुल भी जाएगी ना बीच में, तो यही रहता है कि उस समय फिर मंत्र पढ़ना ही शुरू कर देती हूँ फिर मैं। चलिए, ये तो अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनी रहे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब तो और या कुछ ध्यान आता ही नहीं है आचार्य जी, बस कुछ ईश्वर नहीं के आता, सिवा और कुछ बिल्कुल ध्यान ध्यान नहीं आता ही आता है। नहीं है। कोई हाँ ना बिल्कुल कोई नहीं आता मंत्र है। चलता ही रहता है अंदर। स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी कहते थे कि केवल ईश्वर प्रणिधान भी आपको मुक्ति में लेकर जा सकता है। तो आप ईश्वर प्रणिधान पे अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी बढ़िया बात है ना, ये एक अच्छी स्थिति है। और अगर अच्छा सारी रात भी नींद नहीं आएगी ना, तो भी सारी रात मंत्र ही चलते रहते हैं और कोई विचार नहीं आता। अच्छा, आज यहाँ नौवा समुल्लास समाप्त हो गया है, तो नौवे हाँ। समुल्लास के बाद हमने दोबारा किया है ये, आगे तो खंडन मंडन चलेगा। आगे हाँ ऋषि जी। ध्यान खंडन मंडन, सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवहारों में खंडन मंडन अधिक रहता है। 11वां 12वां 13वां 14वां समुल्लास में ये चारों समुल्लास जो हैं, उसके बाद खंडन मंडन के अधिक रहते हैं। 10वें समुल्लास में भी खंडन ही अधिक है। तो यहाँ आचार्य भी जी हमारे 7वें 8वें का परिणाम आ गया। परिणाम तो आया रखा है, पर फुर्सत ही नहीं होती कि मैं आपके पास भेज पाऊँ, लेकिन भेजूंगा मैं। अब की बार जैसे ही घर पहुंचता हूँ, मैं देखिए ना 16 तारीख, हमारी सोलह स्थिति तारीख कहाँ तक है। 16 तारीख में घर भेजूंगा, तो मैं आप सबको भेजूंगा। अभी यानी मैं जी बाहर योग हूँ। दर्शन के सूत्र का भी परीक्षा लो ना, याद करवाओ, हाँ तभी याद ठीक है। करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश की ये जो कक्षा है, इसे अब हम बदल देंगे। मतलब जो आप सभी लोग मेरे ख्याल से उसमें है ना, सब प्रचारक प्रशिक्षण कक्षा में। यारी जी मैंने बहुत कोशिश की, फॉर्म भरना ही हाँ नहीं जी। आ रहा मुझे तो। तो हेमा से, तो हेमा फॉर्म भरवाओ ना। आप अपना नाम, एड्रेस मुझे और एज, मतलब पूरा पूरा पता के साथ अपना नाम, एज, मोबाइल नंबर सब भेजिए, फिर मैं वो करती हूँ, आपको वैसे जोड़ती हूँ, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है।